ईरान में लोगों के सब्र का पैमाना भर गया है। शहर शहर, कस्बे कस्बे और गांव गांव से विद्रोह की आवाजें उठ खड़ी हुई हैं। हजारों लाखों की भीड़ ईरान के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरी हुई है। बहुत सी जगहों पर आंदोलित भीड़ हिंसक भी हुई। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। कई सरकारी इमारतें जिनमें गवर्नर ऑफिस और बैंक भी शामिल हैं, उन्हें भी भारी क्षति पहुंचाई गई है। बिगड़ते हालात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को उन्मादी भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। कुछ जगहों पर गोलियां भी चली, जिससे कुहदश्त और लॉर्देगन समेत कई प्रांतों में आंदोलनकारियों की मौत की पुष्टि की गई है। हिंसक झड़पों में एक पैरामिलिट्री बल के जवान की भी मौत हुई है। अब इस्लामिक कानून को कट्टरता से मानने वाले ईरान में आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, जो वहां अब तक किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे, अचानक उनके लिए मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? अचानक बदलाव, खुलेपन और महिलाओं को रूढ़िवादी बंधनों से मुक्त करने की आवाजें क्यों उठने लगी हैं? ईरानी रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने और महंगाई की दर 42% से ज्यादा होने की असल वजह क्या रहीं और क्यों इसके लिए खामेनेई और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान शासन को जिम्मेदार माना जा रहा है? सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट में। मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। ईरान में आर्थिक संकट की वजह से लगभग समूचा देश भयानक आंदोलनों और हिंसा की चपेट में आ गया है। अलग अलग मुद्दों और अलग अलग मांगों को लेकर ईरान की जनता के मन में जो गुस्सा अब तक भरा हुआ था, वो ईरान की करेंसी रियाल में आई ऐतिहासिक गिरावट और बेतहाशा बढ़ती महंगाई के गुस्से के रूप में फूट पड़ा है। महंगाई 42% से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों पर बड़ी मार पड़ी है। महंगाई से आम जनता बेहाल हो उठी है। ऐसे हालात पर तेहरान के ग्रैंड बाजार से संगठित व्यापारियों के समूह ने सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध शुरू किया, तो इसमें बड़ी संख्या में छात्र भी कूद पड़े। कम से कम 10 विश्वविद्यालयों के छात्र आंदोलन में शामिल हैं, जिनके समर्थन में हजारों की संख्या में शहर के शहर और गांव-गांव की जनता उतर आई है। लोगों में नाराजगी इस कदर भरी हुई है कि शांत विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक रूप ले चुका है, जिसमें अब तक 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। आंदोलित भीड़ थियोक्रेटिक व्यवस्था, जो कि एक धार्मिक व्यवस्था होती है, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। जबकि ईरान में किसी हीरो की तरह पूजे जाते रहे वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। नारे लग रहे हैं मुर्दाबाद के। सवाल उठ रहा है क्यों? अब सरकार पर आरोप है कि वो ईरानी रियाल की कीमत गिरने से नहीं रोक पाई, जिसकी सीधी मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। सरकार की कमजोर अर्थव्यवस्था ने जनता को बेकाबू होती महंगाई में धकेल दिया है, जिसने उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल बना दी है। ईरानी रियाल ऐतिहासिक गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अकेले साल 2025 में ही ईरानी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले 50% तक गिर चुकी है, जबकि मौजूदा दौर में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14,20,000 ईरानी रियाल तक पहुंच चुकी है। महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है। चीजों के दाम 70 से 80% बढ़ चुके हैं, जिससे ईरान की जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो ईरान कुछ साल पहले तक खुशहाल दिखता था, जिसकी मुद्रा मजबूत मुद्रा मानी जाती थी, इस ईरान की ऐसी दुर्दशा आखिर हुई क्यों? दरअसल इसके 6 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहले वो बताते हैं, फिर ये भी बताएंगे कि उससे ईरान की अर्थव्यवस्था कैसे चूर चूर हो गई और क्यों दुनिया के बाकी देशों को इससे सबक लेने की जरूरत है। ईरानी रियाल में गिरावट का पहला फैक्टर है अमेरिकी प्रतिबंध। दूसरा फैक्टर है तेल आयात में कमी। तीसरा फैक्टर है बैंकिंग अलगाव। चौथा आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार। पांचवा आयात निर्यात असंतुलन और छठा बड़ा फैक्टर है राजनीतिक अनिश्चितता।
अब आपको बारी बारी से समझाते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंध ने ईरान पर सबसे बड़ी आर्थिक चोट कैसे की। दरअसल ईरान पर आरोप है कि वो चोरी छिपे अपने परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहा था, जिससे अमेरिका उससे नाराज हो गया और ईरान पर इस बात का दबाव बनाया था कि वो उस एग्रीमेंट पर साइन करे जिसमें यह घोषणा हो कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जिस पर ईरान नहीं झुका। बदले में उसे अमेरिका के कोप का सामना करना पड़ा और कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी झेलने पड़े। इससे ईरान के तेल निर्यात और विदेशी भुगतान पर भारी असर पड़ा। अब ईरान पर सालों से लगे प्रतिबंधों के कारण ईरान की तेल से होने वाली बिक्री में बहुत बड़ी गिरावट आई है, जो साल दर साल बढ़ती ही चली गई। इससे ईरान के फॉरेन रिजर्व पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसके पास डॉलर्स की किल्लत हो गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सौदे और आयात निर्यात भी प्रभावित हुए। अब इसका सबसे ज्यादा असर ईरान की बैंकिंग सिस्टम पर भी पड़ा है। और तो और ईरान की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणालियों तक पहुंच भी सीमित हो गई, जिससे व्यापार और वित्तीय लेन देन मुश्किल हो गया। ईरान की सरकार इस वजह से भी जनता के निशाने पर है कि उसने पिछले कई सालों से जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का कोई ठोस हल नहीं निकाला और न ही अपनी पॉलिसीज में कोई खास बदलाव किए, जिससे देश की हालत चौपट से अति चौपट होती चली गई। जबकि इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि ईरानी रियाल का जो है बहुत बुरा हश्र आगे हो सकता है। इसके बावजूद समय रहते समाधान पर गंभीरता से काम नहीं किए गए। अब ईरान की जनता इसे ईरानी सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन बता रही है। ईरानी मुद्रा में गिरावट के कारण देश का आयात निर्यात बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिससे जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही। ऐसे में जो माल सीमित स्टॉक के साथ उपलब्ध भी है, तो उसके दाम अब आसमान छू रहे हैं। इन सब के बावजूद ईरान की सरकार का जो अड़ियल रवैया है वो लगातार बरकरार दिख रहा है। ऐसे में जनता को राजनीतिक अनिश्चितता जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौजूदा शासन में उनका विश्वास डगमगाया है और वो सड़कों पर उतरकर आंदोलित दिखाई दे रहे हैं। अब इसे खामिनेई के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपको ईरान की सड़कों पर लाखों की भीड़ का उपद्रव दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको यह लग रहा है कि ये मौजूदा हालात का ही नतीजा है, तो आप शायद कुछ गलत हो सकते हैं। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों के मुताबिक ईरान की जनता में अलग अलग मुद्दों पर गुस्सा पहले से ही भर रहा था, जो महंगाई के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन के बहाने अचानक फट पड़ा है। ईरान को दरअसल एक सख्त और कट्टर इस्लामिक स्टेट माना जाता है, जहां पर महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें आज भी जारी हैं, जिसका समय समय पर विरोध भी होता रहा है। बात साल 1979 में पहले जब हिजाब कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था उसकी अगर हम करें, तो उस दौरान महिलाओं को पर्दे और हिजाब से मुक्त कराने के लिए जो है आंदोलन शुरू हुए थे, आवाजें उठनी शुरू हुई थी। हालांकि उस समय ईरानी महिलाओं की उस मांग को कुचल दिया गया और ऐसे कानून पारित किए गए जिससे दुनिया को भी जो है चौंका दिया था, उनको हैरान कर दिया था। इसमें हिजाब कानूनों का पालन न करने वाली महिलाओं के लिए जो है 74 कोड़े तक की सजा शामिल थी। अब ईरान के लोग कई दशकों से जो है खुद को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे खुलापन चाहते हैं, बोलने की आजादी चाहते हैं। ईरान में कुछ चुनिंदा अखबारों ने इसकी हिम्मत भी दिखाई, जिसमें नई ईरान और खुली सोच की बातें छापी जा रही थी। ईरान का सलाम अखबार ऐसा ही अखबार था जो ईरान के ऐसे लाखों लोगों का मुखपत्र बना, जिसमें उनके मन की बातें, उनकी मांगों को प्रमुखता से जगह दी जाती थी। ईरान की सरकार ने उस पर बाद में प्रतिबंध लगवा दिया था, जिसका गुस्सा ईरानी छात्रों में दिखा। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी किए, लेकिन सरकार समर्थित मिलिशिया समूह के लोगों ने आंदोलित छात्रों पर हमले किए। इनमें से कुछ छात्रों को खिड़कियों से नीचे तक फेंक दिया गया। उस दौरान कम से कम 21 छात्रों की मौत हुई थी, जबकि 2000 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद आता है साल 2001 से 2003 का वो वक्त जब ईरान में नागरिक स्वतंत्रता की मांग ने फिर से जोर पकड़ा। जमकर हड़तालें हुई, यूनिवर्सिटीज के छात्र आंदोलित हुए, खुलेपन की मांग और कड़ी दकियानूसी कानूनों में बदलाव की चाहत रखने वाले 84 आंदोलनकारियों को पकड़कर कोड़े मारे गए और आंदोलन को दबाने की कोशिशें भी की गई। अब इसके बाद आता है साल 2009 से 2010 का वो दौर जब ग्रीन मूवमेंट ने जोर पकड़ा।
उस साल कट्टर सोच वाले महमूद अहमदीनेजाद ने सुधारवादी विचारधारा वाले मीर हुसैन मौसवी को राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया, जिसे लोगों ने चुनाव में बड़ी गड़बड़ी बताया और सड़कों पर आंदोलन तेज कर दिए। जमकर झड़पें हुई और एक बार फिर से ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक के टैग से मुक्त करने की मांग ने जोर पकड़ा। हालांकि बाद में उसको कुचल दिया गया। इसके बाद साल 2017-18 से शुरू होता है ईरान का द ग्रेट फॉल। ईरान पर आरोप लगते हैं कि वो चोरी छिपे परमाणु प्रोग्राम्स पर काम कर रहा था, जिसे ईरानी सरकार झुठलाती रही, लेकिन अमेरिका समेत यूरोपीय शक्तियों को कन्विंस नहीं कर पाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि उस पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थोप दिए गए। इसका मार ईरान पर ऐसा पड़ा कि तब से अब तक वो उबर ही नहीं पाया। लिहाजा लाखों की संख्या में जनता एक बार फिर से सड़कों पर है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब की जो आंदोलन छिड़ा है वो ईरान में द ग्रेट चेंज लेकर आएगा। कैसा होगा वो द ग्रेट चेंज? क्या ईरान इस्लामिक स्टेट नहीं रहेगा? क्या ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक के जो लोग हैं वो अपनी ही इस्लामिक गवर्नमेंट को गिराने पर आमादा हैं? आखिर ईरान में क्या होने वाला है? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन की यह शुरुआत है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर अपनी राय शेयर करें। आपकी हर एक राय हमारे लिए मायने रखती है। आपकी हर एक कमेंट को हम जो है बारीकी से पढ़ते हैं। ईरान में जो हालात हैं वो हालात क्या बयां कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? लिखकर जरूर बताएं। देखते रहें नवभारत टाइम्स।